इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। और जब बालाजी गया था तो बालाजी का कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था वहां? भाई बालाजी में जैसे हम परेशान हुए थे इस चीज को लेके, ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे हजारों लोग थे वहां पे ऐसी परेशानी लेके, हमसे बहुत वर्स परेशानी लेके कि घर वाले पोजेस्ड है, ठीक है। उनके घर वाले मंदिर का गेट पकड़ के खड़े हैं 4 दिन से बिना कुछ खाए पिए, स्टिल खड़े हैं बस, ठीक है। और उनके घर वाले भी कुछ नहीं करके, हमें पता है कि भाई यही सोल्यूशन है कि वो ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब तू कह रहा है अंदर जो उनके घर में पोजेस्ड है वो मंदिर के अंदर है और ये लोग बाहर वेट कर रहे हैं। जैसे सपोज हम दोनों एक घर में रहते हैं, ठीक है, तुम पोजेस हो गए, ठीक है, तुम्हें लेके गए वहां पे और तुम गेट से हुक हो रखे हो, तुम खुद ही नहीं छोड़ रहे, तो मैं वहां पे शांति से खड़ा हूं कि भाई यही हीलिंग प्रोसेस है, ऐसे ही ठीक हो। और 3-4 दिन से खाया पिया नहीं है कुछ, बट स्टिल ताकत है खड़े रहने की। तो पहला विजुअल तो हमने ये देखा, उसके बाद लाइन वगैरह लगती है। अरे भाई ओ कुछ याद आ गया, तो मंदिर के बाहर क्या सीन है कि लंबी सी रोड है, ठीक है, तो रोड के बीच में ना उन्होंने एक लेन बना रखी है साइड में कि उसके थ्रू लाइन जाएगी, ठीक है। तो हम रात को बैठे थे कुछ 12:30-1 बजे, और सुबह कुछ 5-6 बजे आरती शुरू होती है। पूरी रात बैठना पड़ता है जिससे तुम्हारा नंबर पहले आए। तो हम बैठे हुए थे, तो रात को बैठे हुए थे, 10-15 लोग हैं, ठीक है। हम सोच रहे यार कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, हमने तो बहुत सुना था, ठीक है। तो जो दोस्त लेके गया था वो भी गया था, बोलता है रुक जा तू देखते जा सुबह तक। सुबह होते ही वहां पे भाई साहब इतने लोग थे, इतने ज्यादा लोग कि मतलब रोड भरी पड़ी है, तुम रोड नहीं देख सकते, इतना क्राउड, इतना डेंस क्राउड है वहां पे, ठीक है। तो वो सब कुछ है, तो अब सारे खड़े हैं वेट कर रहे हैं कि आरती होगी। तो वहां पे अनाउंसमेंट वगैरह शुरू हुई कि आरती शुरू होने वाली है। अब जैसी आरती शुरू हुई, जैसे 1000-2000 लोग हैं ना, 1000-2000 एक कोने से एक इंसान चिल्लाना शुरू कर रहा है, एक कोने से एक कोने से एक, आरती शुरू होते ही। अब ये तो यार तुम प्लान भी नहीं कर सकते, अगर एकदम प्रैक्टिकली तुम सोचो ना कि भाई हम ऐसा करते हैं, एकदम एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट वाला माइंडसेट ले आते हैं कि भाई मंदिर की प्रमोशन करनी है, ठीक है, तो हम ऐसे एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। भाई ये तुम नहीं क्रिएट कर सकते, प्लान ही नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या होता है कि उस क्राउड में जब जो लोग पोजेस्ड होते हैं या इविल स्पिरिट्स होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो चीखने चिल्लाना शुरू करते हैं, ठीक है, जिब्रिश सा कुछ भी बोल रहे हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले भीड़ में से काट के आगे ले जाया जाता है। अच्छा। आरती के टाइम, क्योंकि आरती के टाइम पे वो छींटे मारते हैं। हाँ। पानी जो होता है ना, जो पूजा में यूज होता है स्टार्टिंग में, उसके होता है, तो वो उन पे डाला जाता है कि वो ठीक हो जाए। तो भीड़ पूरी थी। अब मंदिर के गेट खुले, मंदिर के गेट खोलते ही हजारों लोग अंदर घुस रहे हैं फुल स्पीड में, और घुसते घुसते जय श्री राम चिल्ला रहे। जो एनर्जी थी ना वहां पे, एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई। अगर तुम्हारा कभी जाने का हो ना वहां पे तो जाओ। ये चीज है कि मतलब हाँ, वहां पे तुम बहुत सारे पोजेस्ड लोगों को देखोगे। वहां बोला जाता है कि मतलब अगर इल इंटेंशन से जाओगे तो कोई इवल स्पिरिट साथ ही लेके आओगे। कहते हैं ना घूमना नहीं चाहिए वापस, हाँ, प्रसाद लेके नहीं वो वहीं कर खा लेना सकते हो, चाहिए। वो कर सकते, हमने खाया। नहीं वहीं खा लेना चाहिए, लेके नहीं आना चाहिए वापस, ऐसा कहते हाँ हैं। ये भी है, ये नहीं करा था हमने। तो वही चीज है, मंदिर के अंदर से जाके, और मंदिर के अंदर भी मंदिर के कोने कोने में 3-4 लोग गिरे हुए हैं पोजेस्ड, पागल हो रखे, सर मार रहे दीवार में। देखा तुम लोगों ने ये? हाँ, लेकिन उस टाइम ना डर नहीं लगता, उस टाइम लगता है इनका इलाज चल रहा है। अब ये यहाँ हम बैठे हैं, ठीक है, हम स्टूडियो में बैठ के सुनते हैं ना, तो भाई लगता है कि कैसे देखा गया होगा, डरावनी चीज है। बट तुम ऐसे ही जब जा रहे हो, तुम इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हो कि हम भी हील होने जा रहे हैं, हमें भी पीछा छुड़ाना है किसी चीज से। ये तो तुम उसी वर्ल्ड में, तुम्हें पता है तुम एंटर कर रहे हो, शायद इसलिए वो डर ना लग रहा हो। हाँ, ये चीज रहती है। तो अब वहां पे इन सबको देख के ना लगता है, तुम वहां पे जाके ना तुम अपनी प्रॉब्लम भूल के ना ये हाथ जोड़ के विश करते हो, भाई भगवान इनको ठीक कर दो। तुम अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हो एक सेकंड की। तो ये चीज हुई। तो अब उस मंदिर से निकल के ना पीछे एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे ऊपर जाते हैं ना, तो छोटे छोटे मंदिर है बहुत सारे, और ऊपर जाके एक और मंदिर है बहुत बड़ा, जैसे कोर्ट रूम कहते हैं, ठीक है, एक तरीके से, कि वहां पे जजमेंट होती है, ठीक है। तो ऊपर जाके वहां पे क्या कहते हैं, जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं, वर्स्ट केसेस एकदम, कि मतलब एक्सट्रीम पोजेशन एकदम, वो उनको ऊपर रखा जाता है, वहां पे उनकी अलग पूजा होती है। तो ऊपर तक जाते हैं पहाड़ी में, वहां मत्था टेक के फिर वापस नीचे। ये तो बड़ी ऐसे बीच में, आई थिंक तुमने भी सुनी होगी कि
दिल्ली एनसीआर में ऐसे प्याज वाली चुड़ैल आ गई थी बालाजी की मंदिर से, बोतलें चुड़ैल कैद हैं बोतलों में वहां पे, और वो बोतलें टूट गई थी 3 और 3 चुड़ैलें इधर आ गई थी। और यहाँ पे इनफैक्ट मेरे घर के भी बाहर मुझे याद है ऐसे मेहंदी और हल्दी के हाथ छापे लगे थे घर के बाहर, पूरी गली में हमारे छापे लगे थे, कहते उससे वो दूर रखते थे। अच्छा, मेरे को लगा उन्हीं ने करा है। नहीं अरे दूर रखते थे, जैसे ओस्त्री कलाना लिखते थे ना लोग, वैसे ही वैसे हाथ छापे लगे थे हाथ के। और वो कहते थे कि औरत आएगी दोपहर में या रात में कभी भी आ सकती है और आपसे रोटी और प्याज मांगेगी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं दिल्ली का अर्बन लेजेंड है। इनफैक्ट पूरे राजस्थान से फैलता हुआ गया था ये, इधर की साइड आया था। एक ऐसी दिल्ली का लेजेंड है काला बंदर, वो मंकी। हाँ काला बंदर, हाँ वो तो चला था, काफी चला था। एक काला बंदर चला था, एक वो चोटी काटने वाली चुड़ैल चला था, और तो ऐसे छोटे मोटे आते रहते हैं। हाँ, कोई भी अपना अर्बन लेजेंड इंटरनेशनल नहीं जाता, ये देख चुका हूँ मैं। ये सर्बियन डांसिंग लेडी जो थी वो यहाँ पॉपुलर हो गई थी बहुत ज्यादा। इसके ऊपर रिसर्च करी कि क्या था एग्जैक्टली सर्बियन डांसिंग लेडी। यार ये बोला जाता है कि वो जो डांसिंग सर्बियन लेडी है ना, वो एक इविल स्पिरिट है। वो ये भी कंफर्मेशन नहीं कि आदमी है औरत है, ठीक है, औरत कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स, ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि इविल स्पिरिट है। तो अगर तुम्हें दिख भी रही है ना तो भाग जाओ वहां से। ये चीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि लोग बता भी रहे हैं कि हमने देखा है सामने। कोई बोल रहा है ऑल ब्लैक में थी, कोई बोल रहा है ऑल व्हाइट में थी, खून दिख रहा था, ठीक है, हो सकता है ब्लैक वाली पे भी खून हो, दिखाना हो। तो ये चीज थी, और इतना ज्यादा फैल गया था ये चीज कि वहां पे पुलिस को नोटिफाई करना पड़ा लोगों को कि आपको ऐसा कुछ भी दिखता है, एंगेज नहीं करना है, हमें बताओ, हम डील करते हैं। तो सर्बियन लेडी के साथ जो सबसे ज्यादा सर्च करने वाली चीज है इज कॉट बाय पुलिस, क्योंकि लोग पागल हैं, लोगों को जानना है कि इसके पीछे है कौन, क्योंकि लोगों ने सही में देखा है ये होते हुए। अब यूट्यूबर्स प्रैंक भी कर रहे हैं इस पे, तो अब कौन सा प्रैंक है कौन सा असली है, ये है। वो एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी कि कहते थे कि जो सर्बियन डांसिंग लेडी की जो वीडियो वायरल हो रही थी हर जगह, उस लेडी को ढूंढा गया, उस लेडी को जब ढूंढा गया तो पता चला ये बहुत पहले मर चुकी है। ऐसी एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी, तो तब से वो और ज्यादा वो हो गया कि कोई ये तो भूत है या कोई आत्मा है जो घूम रही है। अभी बीच में ये भी था कि जितने भी लोग देख रहे हैं सर्बियन लेडी को, वो बोल रहे हैं कि भाई वो एकदम से पलटी और हमारी तरफ भागने लग गई चाकू लेके, ठीक है, जो चाकू पहले हाथ में उसके दिख नहीं रहा था जब वो डांस कर रही थी, एकदम से आती उसके हाथ में चाकू था और वो भागी हमारे पीछे। कोई बोल रहा है कि वो भागी लेकिन उसने हमें नोच लिया मुंह पे, ठीक है, ये वो, और फिर जैसे हमने लड़ने लगे वापस वो गायब हो गई। तो बहुत इनफाइनाइट स्टोरीज हैं सर्बियन लेडी। एंड इनफैक्ट हम लोगों ने खूनी मंडे पे एक सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी करी थी, तो मैं देख रहा हूँ पहली बार हुआ ऐसा, कमेंट्स में लोग कह रहे हैं सॉरी सर्बियन डांसिंग लेडी, हमने आपकी वीडियो देखी आपकी परमिशन के बिना। एंड रिपीटेडली इतने सारे कमेंट्स। पता है क्यों आया था? हाँ, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने फैक्ट मेंशन करा था कि जितने भी आप रील्स वगैरह देखोगे ना, लोगों ने ये ट्रेंड शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, लाइक टैबू सब्जेक्ट होना चाहिए, इस लेडी के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि बात करोगे तो तुम्हारे आसपास आ जाएगी। तो उस वजह से लोग लिखते हैं कि आई एम रियली सॉरी टू वॉच दिस और रिस्पेक्टफुली ये वो, और आगे जीसस का क्रॉस लगा देते हैं, ये सब कुछ। तो अब उस वीडियो पे मैंने ये बताया, उसके बाद मेरी भी 3-4 वीडियोस पे वो धड़ा आया है, और जो बाकी क्रिएटर्स भी इस पे बात कर रहे हैं ना, ये पूरा फैल गया था कि सारी डरावनी वीडियोस पे लोग यही लिख रहे थे, क्योंकि इतना डर गए थे सर्बियन लेडी वाली चीज देख के। वो क्यों उन्हें लग रहा था कि अगर ये सर्बियन लेडी पे काम कर रहा है तो सब पे करेगा, तो ये सब कमेंट कर देते हैं। सही बात है, तो ये फैल गया था। आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद भी नजर उतरवा लूंगा। इस पॉडकास्ट के नीचे भी लिखो, ठीक है।